हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ड डिस्क और एसएसडी जो सेकेंडरी स्टोरेज की डिवाइस है। सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स हैं, उसमें हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है और क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, क्योंकि है तो सेम ही। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो हार्ड डिस्क है वो भी एक स्टोरेज डिवाइस ही है हमारा। ठीक है, जो लैपटॉप और कंप्यूटर में हमारा यूज़ होता है। ये कैसे वर्क करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा वो एचएसडी को बताता है कि मेरे प्रोग्राम को इतनी डेटा की नीड है, तो आप उसको राइट करो और रीड करो। पहले वो रीड करेगा फिर उसको राइट करेगा। तो ये जो वर्क कराती है ये हमारी हार्ड डिस्क कराती है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि हाउ डू हार्ड डिस्क ड्राइव वर्क। एक तरीके से हमें प्रैक्टिकली देखना है कि अगर हार्ड डिस्क वर्क कैसे करती है आखिरकार। तो हार्ड डिस्क में ना, हार्ड डिस्क एक डिस्क है। डिस्क आप समझते हैं, जैसे कि जो स्क्रीन पे शो हो रही है ना आपको, इस तरीके की डिस्क होती है। ठीक है, लाइक ऑब्जेक्ट दैट आर कॉल्ड प्लेटर, उसको हम प्लेटर बोलते हैं। और प्लेटर वेयर प्लेटर होते हैं, इसी पे क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, राइट होता है और रीड होता है। मतलब इसका जो वर्क करते हैं ये प्लेटर ही करती है। किसकी मदद से करती है ये वर्क? इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से करती है, मदद से करती है। ठीक है, अब पता चल गया ये वर्क कैसे करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी क्या होती है। अगर हमसे कोई पूछे कि हार्ड डिस्क में कितनी कैपेसिटी होती है, तो हम बोल सकते हैं कि जब कैपेसिटी बनी थी या ओवर द ईयर हम बोल सकते हैं जब बनी बनी थी, और आर नाउ आर शिपिंग कमर्शियल, और अब क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया, मतलब कि इसका स्टोरेज अब बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। अब ये 20 टेराबाइट तक भी आती है। और मैंने 2D लैपटॉप्स, जो आजकल के लैपटॉप्स आप यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमारी जो है 250 तक जीबी तक स्टोरेज की हार्ड डिस्क यूज़ की जाती है। ठीक है, आप यूज़ भी कर रहे होंगे, जैसे कि अपने लैपटॉप्स यूज़ करते हैं तो आप जैसे शॉपकीपर से पूछते हैं कि भाई इसमें कितनी एचएसडी कितने उसकी है, जीबी की है। तो उसी हिसाब से क्या है, आज की जो जनरेशन है, आज की उसमें जो यूज़ की जा रही है वो 250 तक की यूज़ की जा रही है। अभी तो नहीं कर रहा है कोई खैर हार्ड डिस्क यूज़, पहले करते थे। ठीक है, और अब आ रही है हमारे पास स्पीड कितनी होती है हार्ड डिस्क की। तो जो हम स्पीड जो मेज़र करते हैं ना हार्ड डिस्क की, वो आरपीएम में करते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट पे करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो हार्ड डिस्क होती है ना वो हमारी 5400 आरपीएम टू और 7200 आरपीएम में यूज़ होती है मोस्टली। मतलब इतने से लेके और इसके बीच तक भी आ सकती है, और इतने तक यूज़ होती, मतलब इतने तक इसकी स्पीड होती है। ठीक, इतने से लेके इसकी स्पीड होती है। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है इसकी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एसएसडी क्या होती है हमारी। तो जो एसएसडी है वो भी एक हमारी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, जो आज के टाइम पे हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ना उसमें हम एसएसडी ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो हार्ड डिस्क से काफ़ी तेज़ होती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, यूज इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। इन्होंने बोला है कि इसको हमने क्या किया, ट्रेडिशनली हार्ड डिस्क ड्राइव को हमने चेंज कर दिया एसएसडी में, उसे ही हम एसएसडी कहते हैं। वर्क इसका भी सेम है एसएसडी की तरह, लेकिन हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, हार्ड डिस्क की जगह कंप्यूटर में क्यों रिप्लेस किया हमने, परफॉर्म द सेम बेसिक फंक्शन। ये भी सेम बेसिक फंक्शन ही परफॉर्म करती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलता है कि इतना डेटा मेरे प्रोग्राम को नीड है और आप इसको रीड कराइए और राइट कराइए। ठीक है, बट जो एसएसडी होती है ना वो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन क्या होती है, फास्टर होती है, काफ़ी फास्ट काम करती है वो। ठीक है, रीड और राइट क्या कराती है, डेटा को बहुत ज़्यादा फास्ट कराती है। इस वजह से हमारी एसएसडी क्या है, चेंज कर दी गई एसएसडी की जगह। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि हाउ डू सॉलिड स्टेट ड्राइव वर्क, ये वर्क कैसे करती है। तो एसएसडी के अंदर क्या है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो होते हैं, जो जैसे स्क्रीन पे शो कराए हुए हैं मैंने, इसी तरीके से उसके इनसाइड है क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट लगे हुए होते हैं, जो यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, फ्लैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। अब ये वर्ड आ गया फ्लैश मेमोरी। अब आप सोचोगे कि फ्लैश मेमोरी क्या होती है। फ्लैश मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें अगर हमने एक बारी स्टोरेज स्टोर करा दिया कोई भी डेटा, तो वो उसमें स्टोर ही रहेगा। अगर हमारा कंप्यूटर ऑफ भी हो गया उसके बाद भी वो नहीं जाएगा। इसको इरेज सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिकल ही कर सकते हैं, वरना हम इसको इरेज नहीं कर सकते। उसके बाद आएगी ये जो फ्लैश मेमोरी है, यही हमारी एसएसडी के अंदर होती है। ठीक है, मीन्स की जो डेटा है वो रिटर्न होता है, ट्रांसफर, मतलब वो जो ट्रांसफर्ड होएगा वो रिटर्नली होएगा,
इरेज्ड, लेकिन इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होएगा। और एसएसडी क्या करती है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। जैसे कि एचएचडी में क्या होता था, हमारे पास एक डिस्क होया करती थी और वो भी एक मूविंग पार्ट था, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती थी, ठीक है। और उसी में ही जितनी वो तेज़ घूमती थी उतना ही उसका जो डेटा प्रोसेसिंग है स्पीड होती थी। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, ठीक है। इनसाइड मैकेनिकल, जैसे कि हार्ड ड्राइव पे था। अब इसकी कैपेसिटी क्या है, अगर हम पूछें कि एसएसडी की क्या क्या कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो एसएसडी की कैपेसिटी जो है वो बेस्ड होती है नंबर ऑफ नैन चिप्स, मतलब उसमें जितनी भी चिप्स लगी होती है। मैंने बताया ना आपको कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसके अंदर लगे हुए होते हैं। तो ये जो कैपेसिटी रेंज है ये 120 GB से लेके 120 GB से लेके ये लो रेंज है इसकी स्टोरेज की। और वो कहाँ तक जाती है, ओवर होती है 30 TB पे, ठीक है, टेराबाइट पे ऑन हाई। ये इसका हाई एंड है बिल्कुल। और एवरीथिंग इन बिटवीन, जितनी भी इसके बीच में आते हैं 120 से लेके और 30 TB तक, वो भी इसमें क्या है, इंक्लूड होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अब जैसे इसमें कैपेसिटी कितनी है, 120 GB से लेके 30 TB तक। और हमारे पास एच में कितनी कैपेसिटी थी, एच में हमारे पास कैपेसिटी थी कि 20 टेराबाइट तक। इसमें 30 टेराबाइट तक है, वो भी उसमें हाईली थी कि 20 टेराबाइट तक आप कमर्शियल अभी 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 हुई है ये भी कि कर सकते हैं। और इसमें लेकिन क्या है, 30 टेराबाइट तक हाई एंड है इसका। इसके बाद आती है कि इसकी स्पीड क्या होती है। तो स्पीड जो है उसको हम मेज़र करते हैं मेगाबाइट में, ठीक है, मेगाबाइट पर सेकंड में हम इसको मेज़र करते हैं। और मोस्टली जो एसएसडी की स्पीड होती है, रेंज होती है स्पीड की, वो 500 MB पर सेकंड से लेके 3500 MB पर सेकंड तक और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और द स्पीड जो डिपेंड करती है वो मॉडल पे करती है डिपेंड, और फैक्टर ऑफ दी एसएसडी, मतलब कि हमारी एसएसडी का अगर न्यू मॉडल है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होएगी, पुराना मॉडल है तो उसकी कम होएगी। तो बस थोड़ा बहुत मॉडल के ऊपर भी डिपेंड करता है। एचएचडी में क्या थी हमारे पास स्पीड, आरपीएम में हम उसको मेज़र कर रहे थे और उसमें स्पीड इससे कम थी। लेकिन एसएसडी में क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। मैंने बताया भी था कि ये स्पीड में फास्टर होता है एचएसडी के लिए, एचएसडी के कंपैरिजन। इसी वजह से इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया था एचएसडी से एसएसडी में। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं आपको थोड़ा बहुत जो टाइप्स और रह गए हैं ना सेकेंडरी मेमोरी के, वो एक्सप्लेन कर दूँगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।